असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। ये खींवसर पर लागू होती है। 2023 के चुनाव में भी हम यही थे और अब 2024 आ गया है जिसे उपचुनाव कहते हैं। और हमारे साथ खींवसर और इस पूरे इलाके की राजनीति में युवा कद्दावर चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बना चुके धनंजय सिंह खींवसर हैं, जो यहाँ पे और राजस्थान की राजनीति में परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान चौक पर स्वागत है। जय श्री राम। आपका खींवसर कैटल भवन की प्रांगण में स्वागत है। हमेशा एक तो अच्छा लगता है, बड़ा मतलब प्राकृतिक वातावरण होता है, तो शुरुआत इस प्राकृतिक धरा से ही कर लेते हैं। प्रकृति प्रेमी माने आपको? 100% मैं 100% जो है, मेरे को प्लांट्स का, पेड़ों का बहुत शौक है जी। बचपन से ही रहा है। मैंने फाउंडेशन का बोर्ड भी देखा बाहर जब आए, तो फाउंडेशन कैसे काम करता है, क्योंकि अपन राजनीतिक बातों में तो आगे पहुंचेंगे। तो मैंने कहा कुछ चीजें ऐसी जो खींवसर के सतत विकास से जुड़ी हुई गैर राजनीतिक। खींवसर फाउंडेशन हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी सेवा चलता है। हमारे 16 पैरेलल प्रोजेक्ट चलते हैं, पैरेलल प्रोग्राम चलते हैं। और जैसे एक प्रोजेक्ट का नाम है खेलो मारवाड़, जहाँ भी हम देखते हैं EWS परिवारों से, जहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उनके पास सामग्री नहीं है, वहाँ पे क्रिकेट किट्स देते हैं जी। फिर एक हमारा प्रोजेक्ट भविष्य है। हमारी पूरी टीम जाती है सरकारी स्कूलों में, सर्वे करती है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं, कौन से बच्चे हैं जिनको स्कूल किट्स की आवश्यकता है जी। तो एक 2000 रुपए की हद से एक पूरी किट बनाते हैं, जिसमें ज्योमेट्री बॉक्स, कंपोस्ट बॉक्स, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल, एक अच्छा बैग उनको देते हैं। तो एक पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ऐसे 16 पैरेलल प्रोजेक्ट चलते हैं। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के में से प्रेरणा लेके हमारा छोटा सा प्रयास है, बूंद बूंद से घड़ा। तो इसलिए मुझे लगा, मैंने कहा शुरुआत इससे कर देते हैं। वैसे तो खींवसर वाले आपसे राजनीतिक बातें सुनना चाहते हैं। तो राजनीतिक मिजाज में ढल लेते हैं सीधा ही। जरूर। कैसा है फिलहाल मिजाज? माहौल बहुत शानदार है। खींवसर की 36 कौम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सब चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का ऐतिहासिक विकास हो जी। और हमारे युवाओं को ये भी जानकारी है कि खींवसर का विकास जब ही हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। और सबको ये विश्वास है कि जब हमारे यहाँ से लाडले प्रत्याशी हेमंत राम जी 23 तारीख को हमारे विधायक बनेंगे, इस क्षेत्र में हम सब साथ मिलकर ऐतिहासिक विकास कार्य होगा हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। तो सब में उमंग है, जोश है कि जो ये भेदभाव, पक्षपात और अन्याय की राजनीति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस करते आ रही है, इसमें परमानेंट पूर्ण विराम लगाया जाए जी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा क्षेत्र, हमारा युवा, हमारी मातृशक्ति, हमारा किसान भाई सब आगे बढ़े। 2023 का वो पल मुझे याद है जब हम बीजेपी का जो मीडिया सेंटर था आपके सिविल लाइंस के आवास पे वहां अपनी मुलाकात हुई थी। तो वहां आपने रेवंत राम डागा को RLP से बीजेपी की एंट्री करवाने में थे। डॉक्टर ज्योति मिर्धा भी आपके साथ थी और आपके चेहरे पे एक अलग उत्साह था। लेकिन उस वक्त डबल जिम्मेदारी थी। एक तरफ वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, पुत्र के नाते आपकी पूरी जिम्मेदारी थी कि उन्हें विधानसभा में भेजे, आपने भेज दिया। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी आपने पार्टी के नाते रेवंत राम डागा की ली थी और गगन सिंह जी ने कह दिया था कि भाई मेरा चुनाव मैं तो संभाल लूंगा, तुम खींवसर को संभालो। लेकिन थोड़ा सा मार्जिन रह गया था, वो कसक, वो टीस, वो ठसक अब इस चुनाव में निकले। वो जोग संजोग की बात थी, प्रयास पूरा किया, हम 2000 वोटों से पीछे रह गए। बिल्कुल। लेकिन इस बारी जनता समझ चुकी है कि RLP वालों ने 3 बारी झूठे वादे, झूठे झांसे, भेदभाव की राजनीति, विकास शून्य, सब समझ चुके हैं कि इस बारी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। आज 36 कौम मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ करेंगे। मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि 23 तारीख को 4-5 हजार वोटों से हमारी जीत नहीं होगी। हम भारी बहुमत से 20-30 हजार वोटों से रेवंत राम जी को जीत के विधानसभा भेजेंगे। जब खींवसर की बात होती है तो बीजेपी के लिए भी कड़ा वो है कि शायद मुंडवा से जब खींवसर बनी थी 2008 में, तब से लेके अब तक ये हनुमान बेनीवाल के पास रही है सीट या उनके परिवार के पास। वो एक बार भले ही बीजेपी से थे, फिर RLP अस्तित्व में आ गई,
लेकिन वो सीट नहीं छूटी। इस बार बीजेपी को लग रहा है उपचुनाव है, सत्ता है, मौका है, सब संसाधन झोंक दिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएलपी के सुप्रीमो बेनीवाल जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से ही करी थी। जी सबसे पहले वो खीमसर वार्ड नंबर 1 से जो है गजेंद्र सिंह जी खीमसर यहाँ के विधायक थे, मंत्री थे। जी वार्ड नंबर 1 से जिला परिषद का चुनाव उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ा था। 2008 में विधायक भी भारतीय जनता पार्टी से ही बने थे। जी तो ये तो इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि पैदाइश तो राजनीतिक शुरुआत जो है जी वो तो भारतीय जनता पार्टी ने ही कराई थी, लेकिन वो हमारे विचारधारा से अलग हुए और उन्होंने एक अलग तरीके की, अलग स्टाइल की, भेदभाव, पक्षपात, जातिवाद की राजनीति की इस बेल्ट में और संपूर्ण राजस्थान में शुरुआत कर दी। आप युवा को एक बारी गुमराह कर सकते हैं, दूसरी बारी हमारा युवा गुमराह नहीं होता। हमारे देश में सब समझ चुके हैं कि सब विकास की धारा से जुड़ना चाहते हैं, सब भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी की विचारधारा के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलना चाहते हैं ताकि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। लेकिन विचार की पार्टी तो थी, लेकिन अब कोई विचार सुन ले तो शोले हैं, आग के गोले हैं, एक तरीके से उनके बयानों। मैं कहता हूं ना तो शोले हैं ना तो आग के गोले हैं, ये लोगों को गुमराह करने का टैक्टिक है, एक अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवा पीढ़ी को गुमराह करने का। और इन्होंने विकास क्या करा है? देखिए, मैं मानता हूं आज का युवा 21वीं सदी में विकास के आधार पर राजनीति होनी चाहिए। कनिका बेनीवाल तो कह रही विकास की बात ही मत करो, वो तो हनुमान बेनीवाल ने इतना करा दिया कि जनता पूरी तरीके से लाभान्वित। लोग कहते हैं कांग्रेस में जातिवाद है। चलिए, जो आरएलपी के प्रत्याशी है एक मातृशक्ति है, मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, लेकिन ये लोग आरएलपी वाले कई सैकड़ों सालों से कांग्रेस से परिवारवाद का आरोप लगाते आ रहे हैं। ये परिवारवाद नहीं है तो ये क्या है, मेरे को आप बताइए। और इन्होंने, हनुमान जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुकाबला टक्कर का होगा, भारतीय जनता पार्टी और आरएलपी के बीच में होगा। हम तो मुकाबला नहीं मानते, हम तो कहते हैं हम 30,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। फिर उन्होंने कहा था कि अगर आरएलपी खीमसर से हार गई तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का राजस्थान से नाम और निशान मिट जाएगा। हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि ये भी हम पूरा करके बताएंगे आपको। खीमसर का युवा और सब 36 कौम ने ये अपना मन बना चुके हैं, जो उनका सपना है। केंद्र में आप कहते हो कांग्रेस मुक्त भारत और यहाँ आरएलपी मुक्त राजस्थान। देखिए, ये तो इनके भाग अच्छे थे। हमारे साथ ठगबंधन हुआ, उस समय इनका सिंबल था टायर। खीमसर की जनता टायर की हवा निकालने को तैयार थी, हमारे साथ ठगबंधन हुआ। फिर कांग्रेस के साथ भगबंधन हुआ। मैं तो ठगबंधन और भगबंधन बुलाता हूँ, गठबंधन तो नहीं है कि आप किसी का इस्तेमाल करके चुनाव जीत के और आप उनसे अलग हो जाए, परे हो जाए। इस बारी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अवश्य आएंगे। अलग अलग तरीके के आरोप लगाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। बहुत सारी बातें कही उन्होंने अपनी चुनावी जनसभा में। और महिला शक्ति की आपने बात की, आपने कहा कि आप कनिका बेनीवाल को महिला शक्ति के नाते सम्मान देते हैं। मैं उनका मान सम्मान देता हूं। लेकिन वसुंधरा जी को लेकर बयान हो, चाहे दिव्या मदेरना को लेकर हो, अभी ज्योति मिर्जा जी को जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त तरीके से चुनाव में भी घेरा, और अब तो चुनाव में नहीं है फिर भी घेर रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी कनिका बेनीवाल के लिए भी कह दिया, मैं आपको बताना, मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगी लेकिन इसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं जी। हम कार्यकर्ता बंधु चुनावी मैदान में विकास के आधार पे चुनाव लड़ते हैं। और महात्मा गांधी जी ने कहा था, एन आई फॉर एन आई वुड मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड जी। अगर वो गलत बोलते हैं तो उसका मतलब थोड़ी है हम भी गलत बोले। हम भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं, हम अनुशासित हैं। अगर किसी ने आपकी आंख फोड़ी, आप उसकी आंख फोड़ दें तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। वो जो बोले वो उनकी विचारधारा, वो उनकी सोच जनता समझ चुकी है। हम विकास के आधार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है जी। ये सब जो है युवा समझ चुके हैं, ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, ये वोट लोगों को गुमराह करने के तौर तरीके हैं। कल इन्होंने ये भी कहा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह जी खीमसर पे आरोप लगाया कि
वो तो लोड से चुनाव लड़ते हैं, विकास खींवसर में कराते हैं। ये आरएलपी की सोच यही है कि लोगों को इस्तेमाल करो, विकास मत करो, गुमराह करो। मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो राष्ट्रीय हित में उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने क्षेत्र की नहीं बनती है। संपूर्ण राजस्थान का हर युवा, राजस्थान की हर महिला, राजस्थान के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी की आपने है। तो प्रवासी प्रकोष्ठ भी और बनाया हुआ है जो मैं बाहर तो ये कहना चाहूंगा उनको कि आप तो पिछले चुनाव में आपका सुपड़ा साफ हो गया, 199 सीट पर से जहां भी आपने चुनाव लड़ा आप एक भी नहीं जीते, और आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। आप तो खींवसर को छोड़ के, खींवसर में भी हारने वाले हैं, आप जाके पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र ओसियां से चुनाव लड़िए। वहां से क्यों नहीं लड़ते हैं? फलौदी से लड़िए, लाहौर में आइए, जायल जाइए, मेड़ता जाइए। मेड़ता और जायल तो हालांकि रिजर्व है, लेकिन वहां इनकी जमानत जब्त होगी। तो दूसरों पे आरोप लगाने से पहले खुद का घर तो देखना चाहिए। अब चूंकि विकास की राजनीति की बात कर लेते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप रखा इसको। सरकार आपकी है और जनता के बीच जा रहे हैं, खींवसर में कह रहे हैं कि डबल इंजन की भी सरकार है, इसे ट्रिपल इंजन की बना दीजिए, विकास की गारंटी दे देंगे। और विकास तभी होगा जब सरकार बनेगी। मैं आपके 2 मिनट लेके आपके सामने कुछ थोड़े पॉइंट्स प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि खींवसर विधानसभा में विकास जब भी हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। 2003 में हमारी सरकार रही। यहाँ पे 36 कौम की मांग थी कि पीने का पानी बहुत खारा है, फ्लोराइड की संख्या बहुत ज्यादा है। 1800 करोड़ की नहर परियोजना की स्कीम कौन लेके आए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आई। हमारे जो पूरा बेल्ट है, हमारी तो धोरा धरती है सर, आपने देखा होगा, आप जब घूमे, क्षेत्र में भ्रमण किया होगा, गांव ढाणी में बिजली के कनेक्शन नहीं थे, फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम थी, ट्रिपिंग की प्रॉब्लम थी। जीएसएस का जाल किसने बिछाया? गांव ढाणी लाइट किसने पहुंचाई? भारतीय जनता पार्टी ने। अनेक ट्यूबवेलें भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकृत करी। हमारे यहाँ पे पंचायत समिति पड़ती थी मूंडवा, 100 किलोमीटर दूर हमारे लोगों को जाना पड़ता था। खींवसर पंचायत समिति और तहसील भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। 2013 में हमारी सरकार बनी। यहाँ पे युवाओं की खेल मैदान के लिए मांग थी कि स्टेट ऑफ आर्ट स्टेडियम बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस समय 8 करोड़ की लागत से इस खेल मैदान का निर्माण कराया। यहाँ के हमारे युवा कहते थे कि हमको जोधपुर नागौर पढ़ाई के लिए दूर कॉलेज जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 के आबादी के कस्बे को हमारे मुख्यालय में गर्ल्स एंड बॉयज का कॉलेज भी बनाया। और इस बारी 9 महीने पहले जो सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन्होंने हमको कई सौगातें दी। 60 से 70 करोड़ खींवसर के रोड के निर्माण के लिए, अनेक जीएसएस स्टेडियम, हमारे युवाओं की मांग थी कि स्टेडियम का भी निर्माण होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए स्टेडियम के निर्माण के लिए दिए। और मैं मानता हूं खींवसर को जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बारी सरकार में सबसे बड़ी सौगात दी है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बारी एक सीएचसी अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिया। स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल जोधपुर यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है, नागौर यहाँ से 50। ये तो साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की, चिकित्सा मंत्री जी की देन है और खींवसर की जनता बहुत आभारी है। और विकास सिर्फ हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आरएलपी वाले एक चीज में बहुत माहिर है, विकास हम कराएं अखबार में ऐड निकाल के और सोशल मीडिया का उपयोग करके श्रेय वो ले लेते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से, आपको याद होगा पिछले चुनाव में भी आरएलपी के जो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को चुनौती दी थी, आज भी देता हूं, क्या मीडिया के हमारे बंधुओं को बुलाइए, क्षेत्र के नागरिकों को बुलाइए और खुले मंच में डिबेट करिए, वार्तालाप करिए, आंकड़े लेके आइए कि आपने क्या विकास किया। आपने तो आपका एमएलए फंड भी खर्च नहीं किया और इन्होंने शून्य विकास कराया, 0। इन्होंने एक ही चीज करी है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए गांव में भाइयों को लड़ाया, युवाओं को गुमराह किया और झूठे वादे किए। लेकिन इस बारी जनता सब समझ चुकी है। भाइयों की बात आ गई तो चर्चा तो मैं खींवसर में ये भी सुन रहा हूँ कि दावेदार तो नारायण बेनीवाल भी थे। वो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये बताना चाहूंगा कि ये लोग जब पूरी तरीके से हिल चुके हैं, पूरी तरीके से इनको हार नजर आ रही, अब एक नई
एक नए तरीके का टैक्टिक चालू किया है जी हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाने का और डराने का। जी 2 दिन पहले की बात है, मेरे साथ हमारे खीमसर के पार्टी के पदाधिकारी मेरे साथ अटल भवन में विराजमान थे। जी फोन आता है, मैंने स्पीकर पे सुना, हमारे कार्यकर्ता बंधु हमारे पदाधिकारी को बुरी तरीके से डराया गया, धमकाया गया, ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ। जी हमारे कार्यकर्ता बंधु जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से राष्ट्रीय हित, राष्ट्र के निर्माण के लिए, खीमसर के विकास के लिए जुड़े हैं, बहुत अच्छा जवाब दिया। जी उन्होंने कहा उस व्यक्ति को जो धमका रहा था, डरा रहा था, आपको जितना कीचड़ उछालना है उछाल लो, कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है। जी एक संकल्पित है हमारा कार्यक्रम। बिल्कुल। एक ये जो सवाल है, ये वोट दिलाने वाला भी सवाल है, आपकी जिम्मेदारी वाला भी सवाल है। आप सीधे भले ही सरकार में ना हो, लेकिन इस सरकार का अंग है, बीजेपी परिवार का हिस्सा है। इस इलाके में जो बड़ी समस्या लगी वो ये लगी कि ये खनन खनिज प्रधान क्षेत्र है और कहते हैं कि यहाँ तो एक तरीके से सोना धरती के नीचे भी छिपा हुआ है। लोग चाहते हैं छोटे छोटे जो पट्टे मिलते हैं, जो धारक है, उनको ये चाहिए कि उनका आर्थिक स्तर तब बढ़े जब उन्हें मौका मिले। तो इसके बारे में क्या विचार है? खींवसर की जनता खास तौर पर आपसे ये सुनना चाहती हम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु हैं, हमने खीमसर के युवाओं को, खीमसर की 36 कौम को आश्वासन दिलाया है। इस बारी डबल इंजन की सरकार है। देखिए, पिछली बारी तो यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस का शासन था, तो इस बारी कई समय बाद एक डबल इंजन की सरकार है जी। और हम हमारे खनन को भी छोड़ के और जितने भी विकास कार्य है, जो भी यहाँ की समस्याएं, हम आम जनता की आवाज, हम कार्यकर्ता बंधु सरकार तक अवश्य पहुंचाएंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा, खीमसर में जो है, खीमसर पूरे भारत में, राजस्थान में नहीं जी पूरे भारत में केमिकल ग्रेड लाइमस्टोन सिर्फ खीमसर में ही मिलता है। और मुझे विश्वास है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है किसानों के हित में कार्य करती है, महिला के सशक्तिकरण के लिए काम करती है, युवाओं को आगे बढ़े, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो राज्य सरकार है, हमारी जो केंद्र सरकार है, दोनों साथ मिलके एक नई पॉलिसी बनाई जाए जिससे छोटे लीजेस हम हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध कराएं, ताकि क्षेत्र आगे बढ़े, हमारे किसान आगे बढ़े, हमारे युवा आगे बढ़े। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि देयर शुड बी अ न्यू माइनिंग पॉलिसी, और हम हमारे किसान भाइयों को और जो हमारे अन्नदाता हैं उनको हम छोटी 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 लीज बनवा के माइनिंग करने की अनुमति दें। खीमसर की जो एग्रो इकोनॉमी है, खनन से ही चल रही है। आपने देखा होगा खूब सारे इंपोर्टेड प्लांट्स लग रहे हैं, बड़ी बड़ी किन्स लग रही है, और जब बड़ी बड़ी किन्स लगेगी तो रॉ लाइमस्टोन की जो है डिमांड भी बढ़ेगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी जी। और आगे हमको सकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। एक देश में बड़ा चर्चा है, एक आलेख आया राहुल गांधी का, आप भी एक लेगेसी मैंडेट मेंटेन कर रहे हैं और उस परिवार से भी आते हैं जो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करती है। उस आलेख के बाद हलचल मच गई और आरोप बड़े गंभीर लगे, कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी को कुछ समझ नहीं है, वो ना तो देश के बारे में कुछ जानते हैं। ये तो छोड़िए, आपने 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 कुछ समय पहले जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने हमारे देश के खिलाफ टिप्पणी की थी। उनकी तो आदत हो चुकी है टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी ना किसी को अपमानित करना। और मेरे को लगता है राहुल गांधी जी को इतिहास की शून्य जानकारी है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। और उन्होंने राजा महाराजों के साथ ही पूरे राजपूत समाज का अपमान किया है और उनको माफी मांगनी चाहिए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ है हमारे प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 24 घंटे इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को विश्व शक्ति बनाने के लिए कार्य कर रही है, और एक तरफ कांग्रेस के शहजादे जो देश का बंटवारा कराने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप कोई बात बोलते हैं, टिप्पणी करते हैं, तो यू शुड हैव फैक्ट्स। ये तो जो मन है, जो मन में है लिख देते हैं, जो मन में है बोल देते हैं। माफी मांगनी चाहिए।
और ये तो है टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए, ताकि उनका राजनीतिक फायदा हो। क्योंकि आज हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमारा नहीं 36 कौम भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो ये फूट डालने की राजनीति है, इसमें 50-60 साल कांग्रेस ने पीएचडी कर रखी है। अब जनता सब समझ चुकी है। अब समाप्त खींवसर से ही कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत कहीं से रहे, क्योंकि चुनावी माहौल है और हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं और करनी भी चाहिए। बीजेपी भी कर रही है और यहाँ तक कांग्रेस भी कर रही है। हमने जिक्र नहीं किया। एक छोटा सा सवाल और ले लेते हैं, गठबंधन वाला। गठबंधन टूट गया, हालांकि आपने उसे नया नाम दिया है अपने एंगल से, लेकिन बीच में चर्चा ये भी आई थी कि कांग्रेस प्रत्याशी भी लाती है तो आरएलपी को सपोर्ट करने के लिहाज से, ताकि बीजेपी के वोट कर जाए। इस बार सिचुएशन अलग है या वैसी ही लग रही है? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम भारी मतों से ये चुनाव जीतने जा रहे हैं, चाहे इनका साइलेंट गठबंधन हो या ठगबंधन हो या गठबंधन हो जी। भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से ये चुनाव जीतने जा रही है। और मुझे आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्तियां याद आ रही है जी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और 23 तारीख को निश्चित रूप से खींवसर में कमल खिलेगा। बिल्कुल। तो ये थे धनंजय सिंह खींवसर। इस इलाके में राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और अपने व्यवसायिक तौर पर प्रतिष्ठा को कायम किए हुए हैं। चुनावी यात्रा में इनसे संवाद जरूरी भी होता है, क्योंकि युवा दिलों की धड़कन भी बने हुए हैं। खैर, इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों के साथ अपना संवाद सत्र समाप्त किया है, लेकिन हम संविधान की उन पंक्तियों को भी याद दिलाएंगे जो आपको अधिकार देते हैं मतदान का। तो 13 नवंबर मतदान का दिन है, घर से निकलिएगा, मतदान का उपयोग कीजिएगा। और खींवसर की जनता को तो एक साल में तीसरी बार मतदान करने का मौका मिल रहा है, सो मतदान अवश्य कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश शर्मा के साथ अंकित तिवारी, राजस्थान चौक, खींवसर फोर्ट।